आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, ये आगे मत जाओ। सर एक फोटो मैडम अरे भाई सर यहाँ पर चलो चलो भाई थोड़ा साइड दे दो भाई। सर इधर आजीवासन ने सच में अपने नाम की गरिमा रखी है। हमारे सुरेश भाटकर जी के गुरु जी श्री जियालाल वसंत जी, ये नाम जो आजीवासन है वो उनके ही नाम पे रखा गया, क्योंकि वो गुरु सुरेश जी के, उन्होंने सुरेश जी को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखा, सिखाया और उसी नाम को आगे बढ़ाने के लिए सुरेश जी काम कर रहे हैं। ये जो संगीत की शिक्षा है, ये केवल सारेगामा तक नहीं है। ये संगीत की शिक्षा जो है वो पूरा कल्चरल अपलिफ्टमेंट है स्टूडेंट का। ये सब चीज़ें उसे सिखानी होती हैं कि एक इंसान को कैसे रहना चाहिए अपने जीवन में। सिर्फ अच्छा गाना गा लेने से बात नहीं बनती है। अच्छा गाना गाने के बाद उसमें विद्या हो, उसके अंदर सुंदर संस्कार हो, उसके अंदर अपने इस संगीत को दूसरों को देने की क्षमता हो और अंदर इच्छा हो कि इस संगीत को हम अपने पास केवल नहीं रखेंगे, इसको बांटेंगे। जो सुरेश जी ने करके दिखाया, उनकी जो विद्या है, जो भी उन्होंने अपने गुरु से सीखा वो उन्होंने बांट दिया, अभी भी बांट रहे हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। इतने हज़ारों स्टूडेंट जो सीखते हैं वो इसको प्रिजर्व करते हैं। ये 4th सीज़न बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने जीवन को और सुंदर बनाएं। जब 5th सीज़न होगा तो और भी महत्वपूर्ण होगा, इसका मुझे विश्वास है। थैंक यू। इतनी क्वालिटीज़ हैं कमाल की इनमें जो हमें नहीं है। अक्सर हम बैगेज लेके घूमते रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सेट वाज बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी दैट वी हैड। So I have learned a lot from Rishi and his friends. Thank you, Amit. Amit जी आपके आप अपनी फिल्मों के संगीत में बहुत दिलचस्पी लेते हैं. You are deeply involved in the sittings and you know exactly the kind of sound you want. आज के दौर में जहाँ गाने बहुत जल्दी आते हैं और चले जाते हैं, इसका ट्रैक चल रहा है. आज के दौर में जहाँ गाने बहुत जल्दी आते हैं और चले जाते हैं, what do you feel makes a song timeless? ऐसा गाना जो डिकेड्स तक लोगों के दिलों में जिंदा रहे, जैसे आपके फिल्मों के गाने अक्सर हुआ करते हैं. एक तो मेरा बहुत म्यूजिक पे इंटरेस्ट है, तो ये बात सही है. जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ, जब मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ तो सही नहीं होगा मेरा ज़्यादा इन्वॉल्व होना, लेकिन जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ या जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे इन्वॉल्व करते हैं
तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं म्यूज़िक के सेशंस में भी आऊँ, क्योंकि उसमें मज़ा बहुत आता है. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू गेट टू लर्न सो मच एंड सिर्फ जॉय फील होता है, आनंद फील होता है. तो आई लव म्यूजिक सेशंस, म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स एंड ओवर द इयर्स आई हैव गॉट टू लर्न सो मच. मैं इतने कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ बैठा हूँ, लिरिक राइटर्स के साथ बैठा हूँ, डायरेक्टर्स के साथ बैठा हूँ जिनको म्यूजिक की समझ है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है. सॉरी, आपका सवाल क्या था? हाँ, हमने कुछ वीडियोस भी देखे आपको हाँ, सीक्रेट सुपरस्टार के टाइम पे. सो द क्वेश्चन वाज कि व्हाट मेक्स अ सॉन्ग टाइमलेस? आपकी फिल्मों के, आपके खुद के आई फिल्मों के फील गाने. दैट इन हम लोग चूंकि मैंने सिर्फ सिनेमा के गानों पे काम किया है, जी तो मेरा जवाब उस पे ही सीमित रहेगा. जी जी बिल्कुल. मुझे लगता है कि जब आप कुछ खास कहना चाहते हो कहानी के जरिए और डायरेक्टर और राइटर में क्लैरिटी होती है उस थॉट की कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और वो जब अच्छी तरह से कम्युनिकेट होती है कंपोजर और लिरिक राइटर को, तब एक खास गाना बनता है. जब आप कुछ खास कहना चाहते हो और आप क्लियर हैं आप क्या कहना चाहते हैं, देन वो सारे तार मिलते हैं और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन. आप रोमांटिक गाने भी देखेंगे जो बहुत कमाल के बने हैं, आप फिलोसफिकल गाने भी देखेंगे जो बहुत कमाल के बने, अलग अलग जॉनर में आप गाने देखेंगे, बट उसकी बीच वही होती है कि आपका थॉट क्या, आप बोलना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू से. इस गाने में आप कहना क्या चाह रहे हैं, उसमें जब क्लैरिटी होती है तब वो एकदम कमाल का आता तो है. आप लिरिक्स और धुन सब में आप अपना विचार रखते हैं, तर्क करते हैं? देखिए, फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है, एक दफ़ा आदमी कमरे में होता है वो हर चीज़ पे विचार रखता है, चाहे वो कोई भी हो. तो हम सब अपना अपना विचार रखते हैं. आमिर जी, मुझे 2 दिन पहले आप ही से पता चला कि आप गाना सीख रहे हैं और आज आपके गुरु भी यहाँ मौजूद हैं. सुचिता जी नमस्ते. आपने संगीत सीखने का जज्बा कब आया और इन 2 सालों में आपने क्या सीखा? देखिए, मैं तो लोग बोलते हैं ना कि लोगों को नाच गाना पसंद है, तो मुझे गाना पसंद है, नाच नहीं. जैसे ऋतिक जी हैं, वो बड़ा टाइगर शो, उनको डांस बहुत पसंद है, मुझे गाना पसंद है बचपन से. और मैं जो हमारी हिंदी फिल्म का म्यूजिक है 50s का, 60s का, उसमें से कुछ 40s का भी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता था. और जो हमारे कंपोजर रहे हैं एक से एक, और लिरिक राइटर रहे हैं, सिंगर्स रहे हैं, वो एक अलग ही दौर था मुझे लगता है. और तो वो दौर के गाने और वो जो लोगों ने काम किया है उसका बहुत गहरा असर मुझ पे हुआ बचपन से. तो उस वक्त तो रेडियो हुआ करता था, कैसेट होता भी नहीं था. मैं बात कर रहा हूँ कैसेट आने से पहले की. तो रेडियो पे हम गाने सुनते थे और तब से मेरा इंटरेस्ट था म्यूजिक की तरफ, और मैं गाता था और अच्छा खासा बुरा गाता था मैं. तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती थी, आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं खुश रहता था. फिर धीरे धीरे मेरे मन में आया कि मुझे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर जो चीज़ जिसमें मुझे इतनी रुचि है, मेरा इतना मन लगता है, वो अगर मैं सीखूं तो कितना अच्छा रहेगा. तो ये थॉट मेरे अंदर आया और फिर मैंने काफ़ी सालों से दीदी मैं सोच रहा था कि सिंगिंग सीखना है, मुझे सिंगिंग सीखना है, लेकिन काम भी ऐसा होता है कि मैं खो जाता हूँ फिल्मों में. तो करीब 2 साल पहले या 2.5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई दीदी से. हमारी एक कॉमन फ्रेंड है एलनाज एक्ट्रेस है, तो वो मेरी दोस्त हैं. उनसे मेरी ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक गुरु है जो बहुत अच्छा सिखाता है. तो मैंने बोला फ़ोन नंबर दो. तो फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं सीखना चाह रहा हूँ. तो फिर मैं उनके घर गया और दीदी ने गंडा बांधा. फर्स्ट लेसन जो था हमारा, मुझे आज तक याद है. और वो पूजा आरती की और दीदी ने फिर हारमोनियम खोला और सुर लगाया. तो मुझे कुछ बोला नहीं था सुरेश जी, दीदी कुछ नहीं. फर्स्ट लेसन
अभी मैं बैठा हूँ उनके बगल में और उन्होंने आवाज़ शुरू की, तो मैं रुका, मैं सोच रहा था अभी कुछ कहेगी, इंस्ट्रक्शन मुझे मिलेगा, तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। वो दोबारा उन्होंने सुर लगाया, तो मैं सुनता रहा, फिर तीसरी दफ़ा लगाया, फिर चौथी दफ़ा लगाया, फिर मुझे लगा शायद वो चाह रही है कि मैं उनके बाद रिपीट करूं। तो फिर मैंने हेजिटेंटली वो सुर लगाने की कोशिश की, तो फिर वो आगे बढ़ी और करीबन 1 घंटे का क्लास था वो, और उस पूरे क्लास में दीदी ने मुझे एक लफ्ज़ नहीं कहा। वो सिर्फ गा रही थी अलग अलग नोट्स और मैं उनके पीछे पीछे गा रहा था, कोशिश कर रहा था। और कभी कभी वो उसी जगह पे बार बार वही चीज़ गाती, तो फिर मुझे समझना अच्छा ये मैं गलत गा रहा हूँ, तो जब तक ठीक नहीं गाऊंगा ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। तो धीरे धीरे मैं एक तालमेल बढ़ने लगा, मैं समझने लगा कि वो क्या चाह रही है मुझसे। और वो क्लास ख़त्म हुआ और उन्होंने ओम का स्वर लेके उन्होंने सॉफ्टली बंद किया। अच्छा, इस दौरान वो तेज़ भी गई, सॉफ्ट भी गई, स्पीड भी बढ़ाई, टेम्पो भी बढ़ाया, कम भी किया, हर चीज़ उन्होंने। जब वो साउंड हल्का सा बंद हुआ ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं रो रहा हूँ, और एक 5-10 मिनट तक मैं सिर्फ आंसू निकल रहे थे। आपको याद है दीदी? तो दैट वाज माय फर्स्ट लेसन विद दीदी। इट वाज अ वेरी मूविंग एक्सपीरियंस। एंड अब 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, बीच बीच में गैप्स भी आते हैं शूटिंग के वजह से, बट आई थिंक इट इज द मोस्ट मेडिटेटिव एंड हीलिंग, आई वुड से, चीज़ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मैं डरना नहीं चाहिए, बुरा गाएंगे तो सीखेंगे, क्या नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ सुनाऊं मैं? Please. क्या सुनाऊं मैं दीदी? गाने का मुझे इतना शौक है कि मैं कभी ना नहीं बोलता। शायद आमिर जी का फोन है। हाँ, मेरा फोन बंद कर नहीं, दिया। मैंने अभी इधर दे दिया, वो पास आ गया। हाँ, मुझे दे दीजिए, मैं उसको बंद कर देता हूँ। नहीं, बस आमिर जी 1-2 सवाल पूछ कर रखो। जी, जी, जी। बट ये जो हमें आज मिला, ये दावत थी एक्चुअली। हमें ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि सुनने मिलेगा, तो इससे अच्छा गाता हूँ मैं सुनिए। लेकिन थोड़ा मैं एक तो नर्वस हो गया, और वो माइक पे मुझे आवाज़ सुनने की आदत नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं माइक पे गा रहा हूँ। ठीक था, एज अ स्टूडेंट ठीक था। सुचिता जी अच्छा सिखा रही है, बहुत अच्छा था। बस 1-2 सवाल। जी, 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 जी। आमिर जी, टैलेंटेड बच्चों को सिखाने के साथ साथ आदिवासी की कोशिश है कि हम एक म्यूजिकली अवेयर ऑडियंस क्रिएट करें, जो कला को समझे, इज्जत दे और सोसाइटी में पॉजिटिव एनर्जी लाए। लेकिन ऐसे एफर्ट्स को फाइनेंशियली सस्टेन करना हमारे लिए मुश्किल होता है। आपकी राय में कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट के लिए कौन से प्रैक्टिकल मॉडल्स हो सकते हैं जिससे जेन्युइन ग्रासरूट इनिशिएटिव्स को सहारा मिल सके? ये एक थोड़ा स्वार्थी सवाल है मेरा। नहीं, आप सही पूछ रही हैं, और मुझे लगता है कि इसमें एक तो सरकार, जो गवर्नमेंट है, डेफिनेटली दे शुड सपोर्ट आर्ट एंड कल्चर। और दुनिया भर में हम देखते हैं कि बहुत सारे देशों में बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया जाता है आर्ट्स को और कल्चर को बढ़ाने में, सपोर्ट करने में। क्योंकि अक्सर हम जब आर्टिस्ट जब काम करता है, वो बहुत सारे आर्टिस्ट, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती कि वो पैसा भी कमा सके। देखिए, पैसा कमाना भी एक क्वालिटी है, किसी में होती है, किसी में नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके टैलेंट नहीं है। टैलेंट अपनी जगह और पैसा कमाना अपनी जगह, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं टोटली। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हूँ जो इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन वो फिट नहीं होते उस हमारे समाज के जो स्ट्रक्चर हैं, तो वो बेचारे फिर नहीं कमा पाते। कभी वो कोई उनका एडवांटेज ले लेता है, वो उनकी वो फितरत ही नहीं। सो जो सरकार है उसको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए, और जो सपोर्ट इस वक्त आर्ट्स को मिल रहा है, मेरी समझ से उससे ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए डेफिनेटली। तो ये ना सिर्फ सरकार की तरफ से आना चाहिए, लेकिन जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी करना चाहिए, और
बहुत सारे करते भी हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में लोग हैं जिनका बहुत झुकाव है म्यूज़िक की तरफ, आर्ट्स की तरफ, तो वो करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे मानता हूँ कि वो और होना चाहिए, और होना चाहिए, और जो लवर्स हैं म्यूज़िक के वो भी सपोर्ट करें। इस दौर के म्यूज़िक के लिए काफ़ी भला बुरा सुनने में मिलता है और म्यूज़िक बनाने वाले अक्सर कहते हैं ऐसे ही गाने चलते हैं। आपके मुताबिक म्यूज़िक या फिल्म की दुनिया में शुड डिमांड ड्राइव सप्लाई और सप्लाई शेप डिमांड? गाने बनाने वाले की जिम्मेदारी बड़ी है या सुनने वाले की जिम्मेदारी बड़ी है? दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। ऑडियंस की जिम्मेदारी तो नहीं कहूँगा। देखिए, ऑडियंस को जो गाना अच्छा लगता है वो उसकी तरफ उनका झुकाव होता है। उससे क्रिएटिव लोगों को एक हिंट मिलता है कि उनको क्या पसंद आ रहा है। और बहुत सारे क्रिएटिव लोग जो है, फिल्म प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, वो चाहते हैं कि हम जो लोग इस वक्त पसंद कर रहे हैं वो हम उनको दें, ताकि हमारा भी काम कामयाब हो, लोगों को पसंद आए। तो एक ये फ्लो होता है। ये फ्लो मैंने आज तक फॉलो नहीं किया पर्सनली। मैंने वो फ्लो फॉलो नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट जो मेरे अंदर से आ रहा है वो मैं देना चाह रहा हूँ। और मेरी एक और भी फीलिंग है कि अक्सर जो है हम लोग नॉस्टैल्जिया में उन चीज़ों को पसंद करते हैं जो पुरानी होती हैं, और जो आज का जो म्यूज़िक है हम अक्सर ये कहते हैं कि आज के म्यूज़िक में वो दम नहीं है जो पहले था। पर्सनली मैं भी मानता हूँ, जो मेरा चॉइस है 50s, 60s, 40s का जो म्यूज़िक है और उस दौर के जो ब्रिलियंट कंपोजर्स, लिरिक राइटर्स और सिंगर्स थे, वो एक अलग ही दौर था। मेरे अंदर भी ये जज्बात हैं और अक्सर मैं सोचता हूँ कि काश मैं उस वक्त पैदा हुआ होता तो मैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिलता। एज एन एक्टर किशोरदा मेरे लिए गाते, रफ़ीदा मेरे लिए गाते, मैं SD बर्मन के गानों पर परफॉर्म करता, यू नो। तो ये थॉट्स मुझे अक्सर आते हैं। लेकिन सच बात ये है कि हर दौर में लोग अच्छा काम करते हैं, हर दौर में, और हर दौर का अपना एक रंग होता है। और फिर बाद में जाके जब 20 साल, 25 साल, 30 साल गुजर जाते हैं, तब हमको रियलाइज़ होता है कि और उस वक्त भी, जैसे आप AR रहमान के गाने देखेंगे 90s से लेकर उन्होंने जो म्यूज़िक दिया वो कोई कम था नहीं। आज की डेट में भी जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं अच्छे अच्छे गाने दे रहे हैं। तो कभी कभी हमको उस चीज़ की वैल्यू बाद में आती है। होता है क्या, जब हम बचपन में गाने सुनते हैं तो वो हमारे खून में उतर जाते हैं। अब मैं जो 6 साल की उम्र से गाने सुन रहा हूँ, जो मेरे पिताजी अम्मी सुन रहे थे, तो उनका मुझ पर ज़्यादा असर होता है। जब मैं 20 साल का होता हूँ, जब मैं 30 साल का होता हूँ और वो गाना बजता है, तो मेरे अंदर एक अलग फीलिंग आती है, उसमें इमोशन भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बनस्बत ये कि आप एक फ्रेश गाना सुने तो फिर उसका एक अलग असर होता है। तो आई फील दैट म्यूजिक, गुड म्यूजिक ऑल्सो एजेस वेरी वेल ओवर टाइम। सो जैसे मेरे लिए जो गाना है पहला नशा, वो मेरा खुद का गाना है, मुझ पे फिल्माया गया है, मजरू साहब ने कमाल का गाना लिखा है, बहुत ही अच्छा कंपोज हुआ है, खूबसूरत गाना है, सबको बहुत पसंद है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो वो मेरा फेवरेट नहीं है, क्योंकि मेरा इमोशनल जुड़ाव उसके साथ एज ए क्रिएटिव पर्सन है। वो उस वक्त जब गाना आया था और जो 14 साल की उम्र से 21 साल की उम्र के जो ऑडियंस थी, उन पे वो बहुत गहरा असर हुआ। अब वो जो 14 साल का बच्चा है जिसने पहली दफ़ा सुना था और उस पर इतना गहरा असर हुआ था, जब वो जाके 34 का होता है तो वो कहेगा पहला नशा मेरा फेवरेट गाना है। लेकिन मैं उस वक्त जब हम पहला नशा बना रहे थे तो हमको लगता है कि आजकल का गाना अच्छा है, उसको हम इतनी वैल्यू नहीं देते। तो मैं कह रहा हूँ कि विद टाइम द रियल वैल्यू ऑल्सो ऑफ अ गुड सॉन्ग कम्स आउट इवन मोर एंड मोर। वो गाना और हमको वो पिछली पीढ़ी से सीखने को मिला है। 50s 60s के जो म्यूजिशियंस हैं उनसे आज के म्यूजिशियंस नहीं सीखा है। तो वो आप हमेशा, जैसे आज मैं देखता हूँ एक्टरों को, जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी तो मैं बड़ा नर्वस था, मैंने कई सीन्स काफ़ी कच्चे किए थे। आज मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा लगता है अच्छा नहीं हुआ। आज के एक्टर्स यंग पहली फिल्म में वो ऐसा काम करते हैं, सुरेश जी के लग रहा है कि मंजे में एक्टर हैं।
अब देखिए लापता लेडीज देखिए, सब पहली फिल्म कर रहे हैं, आप शॉक हो जाओगे कि ये पहला फिल्म ये कैसे कर रहे हैं यार। तो हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से मेरे हिसाब से 2-10 कदम आगे होती है, क्योंकि इट हैज़ द बेनिफिट ऑफ लर्निंग फ्रॉम द पीरियड, दैट इज, वही तो हम कहते हैं कि प्रोग्रेस को हम क्या कहते हैं, यू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स एंड यू गेट बेटर। हम आज दिलीप कुमार का काम देख के मैं सीखा हूँ, अमित जी का काम देख के मैं सीखा हूँ, तो अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। सो आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ फ्लो जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई एंड है। आखिर में आमिर जी, यहाँ पे आपके सामने आदिवासी के बहुत सारे छात्र, उनके पेरेंट्स, हमारे सारे टीचर्स और ऑडियंस में ऐसे बहुत कलाकार भी मौजूद हैं। आप स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या एडवाइस देंगे? शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं और आगे अपना मुझे करियर एडवाइस देनी आती नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि अपने दिल को फॉलो करो, जो मैं अब करता हूँ, और मैं एकदम दिल से गाता हूँ, और वो आपको उसमें खो के मजा लेना है, और फिर जो आप सीखते हो वो एक अलग वे ऑफ लर्निंग होता है। व्हेन यू लर्न विद जॉय एंड व्हेन यू लर्न विद फियर और व्हेन यू लर्न विद एंजाइटी, फिर वो अलग लर्निंग होती है। एंड व्हेन यू लर्न विद जॉय, दैट्स अ डिफरेंट लर्निंग। आपके गाने में वो जॉय दिख रहा था आमिर जी, एंड आप यहाँ वक्त निकाल के एक फ़ोन कॉल पर और एक चीज मैं कहूँगा कि आप जितना ज्यादा करोगे ना उतना आप मंझोगे। सो प्रैक्टिस रियाज इज समथिंग दैट इज सो इम्पोर्टेंट। द मोर यू डू इट, उसका कोई लिमिट ही नहीं। सो आपने जो एडवाइस पूछी, मैं ये 2 चीजें कहूँगा। वॉट एवर योर इन्वॉल्व विद, डू इट विद योर हार्ट, do it with joy and happiness and give it full time, do it again and again। जितना आप करेंगे उतना वो और स्मूथ होते जाएगा। थैंक यू आमिर जी। आज आप यहाँ आए और हमारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को एड्रेस किया, और एक फ़ोन कॉल पर आपने वक्त निकाल कर, अरे आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, संगीत को आप लोग आगे ले जा रहे हैं, हमारा इतना तो काम बनता है कि हम सपोर्ट करें और आपके साथ खड़े रहें। थैंक यू। बहुत पसंद करता हूँ मैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज आपके स्टूडेंट्स को मिलकर, उनके पेरेंट्स को मिलकर, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अच्छा है ना, हम अभी तक एक्टिंग की बिरादरी में थे, हाँ, अभी गाने बजाने वालों की बिरादरी में भी आ गए, और इतना सुर में गाए वो कि बहुत कुछ सीखने को इनसे भी मिलता है। और मैं चाहता हूँ, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं जल्दी से इनको अपना कोई गाना गवाऊँ। जरूर 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 जरूर। इतना अच्छा तो मैंने नहीं गाया मुझे लगता है, लेकिन बहुत अच्छा सुरेश जी गाया। बड़ा इनकरेज कर रहे हैं मुझे। नहीं बहुत सच्ची अच्छा में। गाया। आज के सीक्रेट सुपरस्टार तो यही थे। अरे, ये कहूँगी, हाँ। दिस वाज अ ट्रीट। आज आजीवासन की मंच पर आमिर जी को जोग राग गाते हुए सुना। हाँ, दिस इज ट्रूली अनबिलीवेबल। और ये नहीं डिफिकल्ट होता, राग है वो, बहुत मुश्किल राग है। हम भी शुरू का नहीं राग जल्दी नहीं से है गाते। वो अच्छा सीखने के बाद। हाँ जी, मगर वो उनकी Credits दीदी to her teacher. It was मैंने दीदी ने सोचा टफ से ही शुरू करते। बहुत अच्छा किया ना। हाँ, बाकायदा। मैं तो एकदम खो जाता हूँ सिंगिंग में। मुझे लगता है कि ये एक मेडिटेशन है, ये एक भक्ति है, ये एक ऐसा इमोशन है जिसमें मैं एकदम खो जाता हूँ, और इससे मुझे बहुत ताकत मिलती है, सुकून मिलता है, और बहुत ही आनंद आता है। आई थिंक म्यूजिक जस्ट गिव्स यू दैट, म्यूजिक गिव्स यू दैट। रिक्वेस्ट इंडियन आर्मी की तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट आया है कि जो 1965 का वॉर हीरोज हैं, वो आपसे बैटल ऑफ फिलोरा के लिए एक विश चाहते हैं, इफ यू कैन से। हाँ ज़रूर।